हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 और 13.1 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिया था और बेसिक कर लिया था। इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो, और हमने इसके 3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रीड करते हैं। द पैंट इन ए सर्टेन कंटेनर इन सफिशिएंट टू पैंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, यानी ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी इस कंटेनर में जो है इनको पेंट करना है। चलो देखें, तो जो एरिया दे रखा, हमें एरिया दे रखा है कंटेनर, मतलब एक तरह से हमें उसका एरिया दे रखा है कंटेनर का, जिसको पेंट करना उसका एरिया दे रखा है, और एक ब्रिक्स का एरिया था कि कितनी ब्रिक्स, यानी उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी या उसमें कितनी ब्रिक्स होंगी जिस पे पेंट होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हमें दे रखा था एरिया, सफिशिएंट एरिया ऑफ पैंट, यानी पैंट का जो एरिया है वो सफिशिएंट एरिया कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ब्रिक्स की जो डायमेंशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एल लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7.5। तीनों में कोई यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अब बेटा ब्रिक्स का होती है, जो ईंट होती है वो कैसी होती है अपनी, एक क्यूबॉइड शेप में होती है। कैसी होती है, क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड शेप में होती है तो क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 2 × LB+BH+HL। एरिया ऑफ ए ब्रिक, एरिया निकाल लो। एरिया आ गया 2 × लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, और इनको ऐड कर देंगे 2। इन दोनों को मल्टी, देखो 0 है तो सिंपल सी बात है 0 पॉइंट हट जाएगा, ये 2 2 5 आ जाएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा 75, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168.75। ये अपने पास वैल्यू आ गई। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद 0.75 ये, और ये इनका टोटल हो जाएगा 468.75। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिक्कत ये है कि यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो पहले इनको हम चेंज भी करना है। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि उसमें कितनी ब्रिक्स ऐसी है जिन पे पेंट होगा आउट ऑफ पेंटेड, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जो हमारा सफिशिएंट एरिया था, कंप्लीट एरिया, भाई मान लो एक दीवार है, दीवार लगा लो, एक दीवार में जितनी ईंटें हैं उसमें हमें पेंट करना है, तो उन ईंटों पे कितनी ईंटों पे पेंट होगा वो हमें देखना है। तो पहले पूरा एरिया, और पूरा एरिया में से एक ईंट का कितना एरिया है उस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ सफिशिएंट एरिया ऑफ, या फिर होल एरिया, सफिशिएंट एरिया ऑफ पेंट, और एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ ए ब्रिक। अब देखो ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना होता है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी कि मतलब मीटर को अगर मैं करूँगा अभी चेंज, तो देखो यहाँ पे 1 मीटर में 100 और 1 मीटर में 100, यानी मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनका पॉइंट हटा के देख लेते हैं। इनका पॉइंट हटा के देख लेते हैं। पॉइंट हटाओ भाई, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो हमने 3 0 से कर दिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट लो, 3 0 से 3 0 काट दी, जो बचा ये सेम बच गया। अब ये कट गए दोनों, क्योंकि 9375 ये कट गया, बचा क्या 1 2, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट ही गया था, तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 100 ब्रिक्स। ये अपना आंसर। समझ में आया, ये था 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एडेज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्यूब है, एक तरह से क्यूब है, उसकी 10 सेंटीमीटर एडेज है, यानी 10 सेंटीमीटर एडेज जितनी भी साइड है उसकी, जो साइड आ गई वो कितनी आ गई 10। अनोदर क्यूबोइडल
और बॉक्स, यानी एक क्यूबोइडल बॉक्स है, यानी जो क्यूबोइड होता है, क्यूबोइड बॉक्स है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और विड्थ यानी हाइट दे रखी है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दे रखी है। 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, कौन सा बॉक्स है जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना होगा। सेकंड क्या कह रहा है, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, यानी कौन सा बॉक्स है जिसका टोटल सरफेस यानी TSA कम होगा और कितना कम होगा। ये दोनों चीज़ हमें देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्यूबिकल बॉक्स। एक तरफ लिख लेता हम क्यूबिकल बॉक्स, उसकी डायमेंशन, उसका एरिया, एक तरफ क्यूबोइडल बॉक्स, क्यूबोइडल बॉक्स। तो क्यूबोइडल बॉक्स की अलग डायमेंशन, क्यूबिकल की अलग डायमेंशन। एडेज यानी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों की सेम चीज़ें निकालनी है हमें, तो दोनों में लेटरल सरफेस एरिया और दोनों में टोटल सरफेस एरिया काउंट करना है, चेक करना है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखा था। LSA क्या होता है, LSA मतलब 4 साइड का निकालना हमें। क्यों, क्योंकि टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम हम ये दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करते हैं। चलो क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी 10, 10 का स्क्वायर 4 इंटू यानी 400 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपना क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड बॉक्स का। क्यूबॉइड बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। मैंने क्या बताया था, जो उसका LSA होता है वो इनको मल्टीप्लाई, जो अपना पेरीमीटर होता है ना रेक्टेंगल का, क्योंकि शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो बस, वो क्या आ जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL वाला, तो 2 12.5 प्लस 10 वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐड किया 22.5, 2 और ये 8 मल्टीप्लाई कर दो, 360 आ जाएगा इसका टोटल आंसर। अब ये देखना है कि दोनों में कौन सा, उसका कितना आया था, अगर मैं इसका LSA निकालूं, LSA इसका कितना आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया इसका 400, इसका 360, तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया अपना पहला वाला। चलो सेकंड वाले के लिए हमें TSA देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड है 10, 6 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 मल्टीप्लाई 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना TSA किसका, क्यूबिकल बॉक्स का। अब क्यूबोइडल बॉक्स का देख लेते हैं। TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL वाले फॉर्मूले से, 2LB BH HL हमने पहले उसकी डायमेंशन लिख रखी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा, 10 है तो दोनों को 80 आ जाएगा, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, और पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट से हट जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 हो तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 305, और टोटल आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 610 यानी 610 सेंटीमीटर। दोनों का TSA निकाल लिया, दोनों का LSA निकाल लिया, ये दोनों का LSA आ गया और दोनों का TSA आ गया। अब चेक कर लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कि फर्स्ट था कि किसका एरिया ग्रेटर होता है LSA वाला, तो क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर LSA लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूबिकल का 400 और कितना है LSA, तो कितना है 400 माइनस 360 40 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सेकंड TSA किसका ज़्यादा है भाई, TSA किसका ज़्यादा है, क्यूबोइडल, क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर, यानी अब इसमें ये पूछ रहा था स्मॉलर किसका है, तो क्यूबिकल का ये, तो क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर TSA बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 कैसे है भाई, 610 में से 600 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं एक बार, रीड करते हैं। देखो, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, यानी जिसे हम हार्बियरम कहते हैं, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैनल इंक्लूड बेस होल्ड हेल्ड टुगेदर विद टैप, यानी एक इंडोर जो ग्रीन हाउस होता है जो बनाया जाता है वो ग्लास पैन से बनाया गया है और हेल्ड विद टेप, एक टेप से लगाई गई है।
इट इज़ 30 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर विड्थ और 25 सेंटीमीटर हाइट, ये चीज़ें हैं तीनों। यानी वो कैसा हो गया, अगर इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है तो वो हो गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप का हो गया। कैसा बन गया, क्यूबॉइड। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ गिलास, गिलास का एरिया पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात, हमें क्यूबॉइड का एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाउ मनी टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एडीज, और जो 12 एडीज है उनके लिए कितनी टेप की रिक्वायर्ड है। तो चलो देखते हैं, करते हैं। 12 एडीज वाला मैंने करवा रखा है, कितने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6th है, तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले एरिया ऑफ गिलास, एरिया निकाल लेते हैं। मैंने अभी बताया एरिया कैसे निकालेंगे, कैसा बन गया, जो उसकी शेप कैसे बनेगी, अगर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है तो क्यूबॉइड शेप बनेगी। क्यूबॉइड शेप बन गई तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो एल बी एच एल, 0 का 0, 25 3 जा 75, 25 25 6 25, 0 का 0, 25 3 जा 75। इन तीनों को ऐड किया, अपने पास ये वैल्यू आ गई, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4250 यानी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया। तो एक तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया फर्स्ट वाला। तो अब है सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है हमसे कि कितनी टेप जो उसमें एडेज है, 12 एडेज, क्योंकि आप जानते हैं क्यूब और क्यूबॉइड इसमें एडेज सेम होते हैं, कितने होते हैं, 12। ठीक है, द टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एडेज, 12 एडेज यानी कि भाई अगर मैं मान के चलूँ तो 4 उसकी लेंथ होगी, क्योंकि अपन एक रूम में देख लेना, आपका जो कमरा है ना, रूम है, रूम के अंदर देखना कि जो चारों ऊपर की तरफ 4 एडेज होते हैं, नीचे की तरफ जो फर्श होता है बॉटम, टॉप पे 4 होते हैं, बॉटम में 4 होते हैं, और साइड की जो दीवारें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 12। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट, तो 4 इंटू एल बी एच को ऐड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आ गया कंप्लीट एडेज की जो टेप की नीडेड थी। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं पेरीमीटर कितना होगा, अपन ये मान सकते हैं कि भाई कितना पेरीमीटर, भाई जो हमने कंप्लीट जब इसको ऐड कर लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, कंप्लीट लेंथ निकालनी है, तो 4 लेंथ हो गई, 4 तो लेंथ हो गई क्योंकि चारों साइड से लेंथ ले रहे हैं, 4 ब्रेथ हो गई, 4 हाइट हो गई, तो 4 LBH, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन। तो आज हमने क्वेश्चन किए 4 5 6, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लाइन आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।